प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, प्याज के बाजार में अच्छी चमक चल रही है। प्याज के बाजार में अच्छी चमक के साथ साथ आज कुछ किसान मित्र निराश भी हुए हैं। क्यों कि आज कुछ मंडियां 1 से 2 रुपए हम लोगों को डाउन दिखी है। इंदौर मंडी भी डाउन है, लासलगांव मंडी भी डाउन है, यानी कि पूरे भारत की मंडियां डाउन है। इसका कारण हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करने वाले हैं कि किस तरीके से और क्यों मंडियां आज तेजी के बाद पुनः डाउन हुई है। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना मोटिवेशनल लाइक जरूर करें, जिससे मैं आने वाले समय में और भी अच्छी जानकारियां जुटाकर आप लोगों के समक्ष पेश कर सकूं। आज बहुत सारे किसान मित्र घबराहट में हैं। यार, बाजार बढ़ा तो सही लेकिन वापस से रिवर्स हो रहा है। क्या पता क्या होने वाला, क्या पता बाजार वापस से नीचे आ जाएगा। बहुत सारे कमेंट तो ऐसे आने लगे हैं वापस जो पिछली मंदी में आने लगे थे कि बाजार 30 रुपए का रह जाएगा, बाजार 20 रुपए का रह जाएगा। लेकिन किसी भी तरह से घबरा कर मंडी में जाना एक बार फिर गलत साबित होगा। आप लोग घबरा कर मंडी में जाएंगे, भीड़ करेंगे, बाजार और 2, 4, 5 रुपए नीचे चला जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार से बाजार अभी नीचे जाने वाली कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। तो बाजार की चाल ऐसी नहीं है कि बहुत ज्यादा मंदी हम लोगों को दिखे। बाजार बढ़ता है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है कि बाजार बढ़ता है। जैसे अभी 5 से 7 रुपए की तेजी आ गई, 1 आध रुपए मंदा हो गया बाजार। क्यों हो गया? व्यापारी बंधु भी डरते हैं, क्योंकि व्यापार करना भी कोई सुगम खेल नहीं है। कमाना सब चाहता है, लेकिन लग रहा है कि यार कहीं तेजी नहीं होगी, मंदी हो जाएगी, माल इतना है। अब वो बेची सेंटरों पर गया है, वहां क्या भाव बिकता है, उसके बाद उस हिसाब से वह खरीदी करेंगे। तो किसी भी तरह से कर्नाटक की प्याज से हम लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार से अभी अलवर की प्याज से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कर्नाटक का प्याज मंडियों में, लोकल मंडियों में धूम मचा रहा है। आज भी कर्नाटक में आवक बढ़ी। कल भी बारिश हुई थी, आज फिर आवक बढ़ी है, फिर आवक कम होगी। तो ऐसे ही बाजार चलने वाला है। आगे हो सकता है कि हम लोगों को सोमवार से प्याज का बाजार वापस स्टेबल 2, 4 दिन के लिए दिख सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण अभी बांग्लादेश की बॉर्डर 8 या 9 तारीख से बंद होने वाली है। यदि आज मान लो माल खरीद लिया, 3 से 4 दिन में साहब बांग्लादेश बॉर्डर पर माल लगेगा। अब माल वहां लगने के बाद यदि बॉर्डर बंद हो गई तो फिर माल की कंडीशन क्या होती है? खराब होने लगता है। इसलिए एक बांग्लादेश की जो बॉर्डर है बंद हो रही है 8 से 14 तारीख के लिए, यानी कि 5 से 6 दिन, 5 दिन लगभग बांग्लादेश की चारों बॉर्डरें बंद रहेगी। निर्यात बंद नहीं होगा, बांग्लादेश की बॉर्डरें बंद होगी। इस कारण से थोड़ी सुस्ती बाजार में हम लोगों को देखने को मिल रही है। लेकिन आज से सुस्ती लगी है तो शनिवार के दिन सुस्ती है बाजार में थोड़ी सी। इसलिए किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि बिल्कुल भी घबराहट में किसी प्रकार का डिसीजन अभी लेना नहीं है। पता चले कि सोमवार के दिन आप लोग 80,000 कट्टे इंदौर मंडी में कर दो। अब घबराने का समय नहीं है। आवक बढ़ने वाली है, आप लोग आवक बढ़ाएंगे जरूर। क्योंकि मान लो 10,000, 8,000 या 10,000 किसान मेरे वीडियो को देखेंगे तो किसानों की संख्या तो ज्यादा है ना, अब वो कहाँ जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आपने वीडियो देखा है, अपने पड़ोसी को भी शेयर करें और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करने की कहें, ताकि उनको भी जानकारी डे टू डे मिलती रहे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए किसान भाइयों, थोड़ी सी बाजार में हम लोगों को आज सुस्ती लगी है,
तो आने वाले समय में यानी कि अष्टमी से वैसे मंडियां बहुत सारी बंद होती है, अष्टमी, नवमी, दशहरा 3 दिन के लिए छुट्टी आने वाली है। व्यापारी लोग भी छुट्टी मनाएंगे, मंडियां भी छुट्टी मनाएंगी और हम किसान मित्रों को भी छुट्टी मनाना है, क्योंकि विजयदशमी का त्योहार आने वाला है, आएगा। हम भी उसे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, लेकिन घबराहट में प्याज को नहीं बेचेंगे। घबराहट में आपने प्याज को बेच दिया तो दशहरे के बाद आप दिवाली कैसे मनाएंगे? दिवाली पे पटाखे फूटने वाले हैं, दिवाली के पहले पटाखे फूटने वाले हैं। पटाखे यदि फोड़ना है तो प्याज के बाजार के फोड़ना है। प्याज का बाजार निश्चित रूप से दशहरे के बाद बहुत अच्छी तेजी के साथ बढ़ने वाला है। आप लोग निश्चिंत रहें, घबराएं नहीं, थोड़ा थोड़ा माल मंडी में ले जाएं। मंडी में भीड़ तो करना ही नहीं है। यदि आप चल भी रहे हैं तो धीरे धीरे चलें। 100 कट्टे आपके पास में है तो 4 बार करके बेचें। एक साथ 100 कट्टे लेकर मंडी में नहीं जाए। यदि आप एक साथ 100 कट्टे लेकर चले गए, 40 रुपए में आपका माल ले लिया जाएगा। और बाद में जब प्याज के बाजार की कंडीशन अच्छी होगी सामने, तब आप कहेंगे कि यार 100 कट्टे बेचकर हमने 8 दिन में क्या कमा लिया। इसलिए थोड़ा थोड़ा बेचें। यदि आपको बेचने की ज्यादा ही इच्छा हो रही है तो माल को 1000 कट्टे हैं तो आप 100 कट्टे बेचिए, 200 कट्टे बेचिए 4-5 दिन में, लेकिन 500 कट्टे नहीं बेचना है। 1000 में से 800 नहीं बेचना। बाजार कहीं जाने वाला नहीं है। किसी भी प्रकार की अफवाहों से निश्चिंत रहें। अलवर का प्याज की अफवाह बिल्कुल भी, उससे भी ना घबराएं। अलवर के मेरे किसान मित्र जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप लोगों को भी बहुत अच्छा भाव मिलने वाला है, क्योंकि पुराना प्याज खत्म होने वाला है। आप लोगों का प्याज आएगा 15 नवंबर से, पीक सीजन रहेगा। तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक आप लोगों का समय है। बहुत अच्छा भाव आप लोगों को भी मिलने वाला है। साउथ के किसानों को भी बहुत अच्छा पैसा मिलता, लेकिन बारिश ने उनका खेल बिगाड़ दिया और उन किसान मित्रों को नुकसान उठाना पड़ रहा है सिर्फ बारिश की वजह से, क्योंकि उनका प्याज डैमेज हुआ है। तो मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के किसान जो स्टॉकिस्ट किसान हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि माल को बेचे, लेकिन बहुत कम कम बेचे, ताकि मंडी में भी भीड़ ना हो, बाजार भी ना गिरे और हम लोगों को भी पैसा अच्छा मिलता रहे। तो इसी के साथ किसान भाइयों, दूसरी बात हम करेंगे कि हम प्याज उत्पादक एक समूह बनाने वाले हैं। आप लोग यदि उसमें जुड़ना चाहें तो मैंने पिछला वीडियो जो दिया है डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है, और आई बटन पर भी आप क्लिक करके उस वीडियो को देखकर, उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप प्याज की उन्नत खेती व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को एक गैर राजनीतिक यदि संगठन बनाना है तो वह सिर्फ, उसमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक बातें नहीं होगी, सिर्फ प्याज ही हमारा मुद्दा रहेगा। जहां पर भी हमें किसी प्रकार से कोई काम करना है तो हम एक संगठित होकर उस काम को कर सकते हैं। हमें प्याज का यदि भाव डाउन होता है, उस समय पर हम सरकार से हमारी जो निर्यात नीति है उसको सुधरा सकते हैं। इसलिए हम लोगों का संगठन होना जरूरी है। हम यदि संगठन में नहीं रहेंगे तो हमारा दमन इसी प्रकार से चलता रहेगा। सरकारें अपना फायदा उठाने के लिए निर्यात को खोल देती है और निर्यात को बंद कर देती है। तो इसलिए हम लोगों को मजबूत होना पड़ेगा, मध्य प्रदेश के किसानों को भी मजबूत होना पड़ेगा। तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।